नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट के तरफ से हाईकोर्ट में जज साहब ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को जो तगड़ा झटका दिया है, जो कड़ी फटकार लगाई है, और अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से दलीलें पेश कर रहे थे और सीबीआई के तरफ से जो वकील थे उनकी दलीलों पे किस तरीके से पलटवार कर रहे थे, इससे जज साहब पूरी तरीके से इंप्रेस हो गए सीबीआई के वकील पे। और सिंघवी जिस तरीके से बात को काटने की कोशिश कर रहे थे, साफ तौर पे पता चल रहा था कि झूठ को सच बनाने की साजिश चल रही है कोर्ट में। जज साहब लगे तिलमिलाने और फटकार लगा दी, तुरंत चिल्लाने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी को यह लगता है कि हम अपने हिसाब से जज साहब से अपनी बातें मनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सीबीआई की तरफ से जो वकील थे उन्होंने जो बड़ी बात कही, जो डीपी सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया, जो दलीलें दी, जज साहब फैन हो गए उनके। लेकिन सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या हुआ और इससे आम आदमी पार्टी के संयोजक के ऊपर कितना ज्यादा खतरा आने वाले भविष्य में मंडराएगा, और इससे अभिषेक मनु सिंघवी की क्या क्या समस्याएं बढ़ेंगी आगे, यही तमाम चीजों पे बात करेंगे। और क्या बड़ी खबर आई है इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों खबर क्या आ रही है, पहले तो ये देख लीजिए आप। खबर आ रही है, जो दलील दी है डीपी सिंह ने, जो बात कही है, जो सीबीआई की तरफ से जो वकील थे डीपी सिंह, इन्होंने पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी की बातों को सुना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। पहले तो अच्छे से इत्मीनान से उनकी सारी बातें को सुना, और ये बार बार ये कह रहे थे कि जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ये राजनीति प्रतिशोध है, ये है वो है। तो यहां पर साफ तौर पे डीपी सिंह ने करारा जवाब दिया अभिषेक मनु सिंघवी को कि ये बार बार आप कह क्या रहे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए हैं, ये मनीष सिसोदिया और के कविता जेल में नहीं है। तुरंत फटकार लगा दी, तुरंत अच्छे से सुनाया। उसके बाद लगे अभिषेक मनु सिंघवी तिलमिलाने। उसके बाद बोलने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं था, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जज साहब जो हैं वो डीपी सिंह के फैन हो गए, तुरंत इंप्रेस हो गए कि वाह क्या जवाब दिया, और चुपचाप जा करके अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सीट पे बैठ गए। लेकिन दलीलों पे दलीलें जो दिया वो भी बताना काफी ज्यादा जरूरी है। और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आया है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले तो डीपी सिंह के उस दलील को जरा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने जो दलील दिया काबिले तारीफ थी। देखिए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने दलील दी कि मुझे यह तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। वो सीएम हैं और उनकी भूमिका शुरू से स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। देखिए आबकारी मंत्री के जो अधीन में यह पूरा स्कैम हुआ था, मनीष सिसोदिया के अंडर में ये सारी चीजें हुई थी, तो भैया जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा हम सीएम को गिरफ्तार कैसे कर लेंगे। उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी। यही बात जो है डीपी सिंह कह रहे थे। आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि बदले की भावना है, बदले की भावना की वजह से राजनीति प्रतिशोध है, इसलिए एक सीएम को गिरफ्तार करके ये लोग रखे हुए हैं। लेकिन यहां पर क्लियर ये बात आज डीपी सिंह ने कह दिया कि भैया आपकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी, और जब तक भूमिका स्पष्ट नहीं है हम कैसे एक सीएम को गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए यही सब पॉइंट्स बहुत बड़ी पॉइंट्स बन गई, और जज साहब हो गए फैन डीपी सिंह के, काबिले तारीफ। मतलब कि ये ऐसी ऐसी दलीलें हैं जिसके सामने नतमस्तक हो गए। अभिषेक मनु सिंघवी भी चुपचाप थे वहां पे, और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आने वाले समय में अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और देखिए
ये फीकी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी सजा उत्पन्न करेगी। आने वाले समय में हो सकता है ये बहुत लंबा नप जाएंगे। बहुत सारे लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हमेशा जेल में रहने चाहिए। तो बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन आगे देखिए, यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन उस समय हमने उनके खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह सीएम है और वो सीएम थे, इसीलिए इतने दिन तक बचे थे। जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा तब तक एक सीएम को आप कैसे दबोच लीजिएगा, कब कैसे आप उनको उठा लीजिएगा? जब तक एक चुने हुए, चलिए आपके हिसाब से या आपकी बातों के हिसाब से ये मानते हैं कि वो चुने हुए सीएम हैं, उनको जनता ने चुना है, तो ये बात भी सही है कि आप जाकर के कोई एजेंसी कैसे उनको डायरेक्ट कॉलर पकड़ के कहिएगा कि चलिए आप जेल में, नहीं ना। तो इसके लिए 1 साल 1.5 साल, जितने साल लगे, महीने लगे, बहुत दिन लगी, तो अंततः जब उनकी भूमिका स्पष्ट हुई, जब सबूत मिला, देन उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। तो यही चीजें डीपी सिंह बार बार कह रहे थे। अब देखिए, सीबीआई ने कोर्ट में यह भी दलील दिया कि मंत्री को गिरफ्तार किया था और मंत्री को जमानत नहीं दी गई थी, और हाईकोर्ट ने 2 बार इसे खारिज कर चुका है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और इनको जमानत नहीं दिया गया, और हाईकोर्ट ने पहले भी इनको लतार लगाई है, 2 बार इनके याचिका को खारिज किया है, जमानत याचिका को खारिज किया है, और इनकी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 29 जुलाई को फिर से इस पे सुनवाई होनी है। तो ये सारी चीजें चल ही रही हैं, लेकिन ऐसे हालात में आप बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये बदले की भावना है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बचाने की कोशिश करी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। अब जरा मैं आपको जरा लेकर के चलता हूं दोस्तों कि एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को मिला है, आम आदमी पार्टी के संयोजक को मिला है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा झटका मिला, वकीलों की बैठकों को लेकर के। ये अपने वकील से 2 बार नहीं मिलना चाहते हैं, सप्ताह में 2 बार नहीं मिलना चाहते हैं, और इनको ज्यादा मिलना है। तो देखिए ईडी ने कैसे विरोध किया, क्या क्या बातें कही। हालांकि खबर यह आती है कि ये मुलाकात को लेकर के, 2 बार से ज्यादा वकीलों से मुलाकात को लेकर के, वर्चुअली मीटिंग को लेकर के, फिलहाल तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। लेकिन जो दलीलें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो वहां पे खबर जो आई है, देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल अधिकारियों ने दोस्तों दलील दी कि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि देश भर में हमारे, यानी खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के 35 मामला जो है वो चल रहे हैं। तो सिर्फ 2 दिन आधे आधे घंटे वकीलों से मुलाकात करके ये सारे मामले जो हैं वो नहीं सलटाए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि एक सीएम के ऊपर इतने सारे मामले हैं और देश भर में मामले हैं इनके ऊपर दर्ज हैं, और ऐसे मामले में ये वकील में ही अगर इन्वॉल्व रहेंगे, खुद को बचाने के लिए ही अपना समय सारा दे देंगे, तो ये एक तो तिहाड़ जेल में है, ये दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहां पर कि यहां पर तिहाड़ जेल अधिकारी ने दलील दिया कि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें अपने वकील से केवल 2 बार मुलाकात की अनुमति है, लेकिन फिर भी वे इससे काम चला रहे हैं। तो आप आम और खास की नियति कोर्ट में मत अपनाइए, आप आम और खास की नियति जेल में मत अपनाइए। तो ये आम और खास की नियति भले आम आदमी पार्टी ये अपनाना चाह रही है, लेकिन कोर्ट भी इस चीज से इग्नोरेंस कर रहा कि भैया आम और खास तो नहीं हो सकता। और तिहाड़ जेल अधिकारियों ने तो साफ क्लियर कर दिया कि देखिए जिस तरीके से एक आम कैदी का के लिए जो नियम और कानून है, वैसे ही एक सीएम के लिए भी होना चाहिए। वो भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, भले अभी मामला चल रहा है लेकिन फिलहाल तो वो जेल में है। अब ईडी ने दोस्तों आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल वकीलों के साथ अपनी बैठकों का इस्तेमाल
दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश भेजने के लिए कर रहे थे। देखिए, जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, आपने भी सुना था। और जेल से सरकार चलाने को लेकर के जब वकील इनसे मुलाकात कर रहे थे तो जेल से संदेश भेज रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के मामला हुआ, आतिशी मार्लेना जो है वो जो पूरा मामला सामने आया, और जेल से सरकार चलाने की बात जब सामने आई तो आप खुद सोचिए कि वकील के द्वारा संदेश बाहर भेजा जा रहा था और आतिशी मार्लेना कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल का हमें खत मिला। और अरविंद केजरीवाल कैसे आखिर खत दे दिए, संदेश भेज दिए, जब आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी के संयोजक से मिले ही नहीं। तो यही चीजें हुई कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने वकील के थ्रू अपने मंत्रियों को संदेश भेज रहे थे, और मंत्रियों से संदेश जब भेज रहे थे तो इसीलिए ये बात जो है वो बार बार दिल्ली हाईकोर्ट में जज साहब के सामने ये कही गई कि ये बहुत शातिर इंसान है, ये देखिए अपने वकीलों का इस्तेमाल करेंगे दिल्ली सरकार चलाने के लिए। आज आप सुनिएगा कि ये संदेश आया अरविंद केजरीवाल का, कल सुनिएगा कि ये संदेश आया अरविंद केजरीवाल का। अपने वकीलों के द्वारा ये संदेश भेजेंगे और इससे और कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी विरोध किया। ज्यादा दिन और ज्यादा देर तक वकीलों से मुलाकात को लेकर के, और तिहाड़ जेल अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया। अब इसी को लेकर के पूरी तरीके से मामला फंस गया है और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए अभिषेक मनु सिंह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के चक्कर में खुद ना बर्खास्त हो जाए, चाहे एक उनके लिए समस्या ना उत्पन्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जय।